Hello student, I am Rashid Ali from Accounts Department. I hope you are very well. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि आप जानते हैं कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी होती है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसका क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? क्वेश्चन ऐसा होता है, कहता वो कैलकुलेट कीजिए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है और भी बहुत सी चीज़ें दी हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, गेन, यानी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, साथ में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी होती है। बना लेते हैं। सबसे पहले मेथड्स का नाम, जो भी फर्म का नाम होगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एट 31 मार्च, जो आपका ईयर होंगे वो ईयर्स, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट्स। सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसे निकालने के लिए आप वर्किंग नोट के अंदर छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, जिसके अंदर आपके प्रॉफिट और प्रॉफिट से रिलेटिव डिविडेंड, टैक्स और जनरल रिजर्व को प्लस करके तब आप उसकी अमाउंट यहाँ शो करते हैं। इसके अंदर आप ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम, यानी वो एक्सपेंसेस जो कैश में डिफाइंड नहीं होते, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गए, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह हो गए, और भी बहुत से। इसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन कैश आइटम, वो इनकम जो कैश में डिफाइंड नहीं होती, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या रेंटल इनकम या डिविडेंड रिसीव वगैरह जो आइटम होते हैं। इन प्रॉफिट को, इन दोनों में को प्लस और माइनस करने के बाद जो आंसर निकल के आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जो आंसर निकल कर आता है। यानी प्रॉफिट में एक्सपेंसेस प्लस कर लेते हैं और इनकम माइनस, तो आपको जो आंसर आता है उस आंसर को कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके अंदर आप जो है, अगर किसी भी करंट लायबिलिटी में इंक्रीजिंग होती है तो उसे लिखते हैं, और किसी भी करंट एसेट्स में अगर डिक्रीजिंग है तो उसे लिखते हैं। यानी आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी दी होंगी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। आपको उन दोनों के डिफरेंस में देखना है कि करंट ईयर के मुकाबले प्रीवियस ईयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीजिंग है तो आप यहाँ लिखेंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसे नीचे लिखा जाएगा लेस में। इसी तरह एसेट्स में अगर डिक्रीजिंग है तो ऊपर आएंगी, और एसेट्स में अगर इंक्रीजिंग है तो नीचे। इन दोनों को प्लस और माइनस करने का जो आपका आंसर निकलेगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर वो पॉजिटिवली है तो इनफ्लो और नेगेटिवली है तो आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब हो गया जाना। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के साथ अपने क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा फॉर्मेट पूरा का पूरा कंप्लीट ही है, और मैं क्वेश्चंस में लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से ने बोला कैश फ्लो, और किसी का नाम नहीं दिया तो मैंने यहाँ ले लिया XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च। मेरे पास डाटा जो है क्लोजिंग और ओपनिंग के हैं, तो मैंने ईयर लिख दिया अपने पास से 2000। ठीक है जी, आपको जो ईयर दिया होता आप उस ईयर को लिख लेते। यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा, प्रॉफिट 7 लाख रुपए का दिया है, तो मैं वर्किंग नोट में पहुँच गया, और वर्किंग नोट में मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मैंने 7 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ रख लिया। अब अगर कोई डिविडेंड है या कोई टैक्स है या कोई जनरल रिजर्व है तो मैं इसमें उसे प्लस करूँगा, इसलिए मैंने भी इसे वर्किंग नोट में लिया है। नेक्स्ट में ऊपर आया, मेरे पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। गुडविल, एमोर्टलाइजेशंस, डिक्रीजिंग हो रही है, एक्सपेंसेस हो गया। गेन मेरा क्या हो गया, इनकम। अब प्रॉफिट लॉस के लिए जनरल रिजर्व दिया है तो मैं जनरल रिजर्व को प्रॉफिट में लूँगा। तो सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन लिया एक्सपेंसेस में 40,000, मेरा आगे नाम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। यानी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस में आ जाएंगे 40,000 का। इसका बाद मेरा अगला नाम था गुडविल। गुडविल मेरी रिटर्न ऑफ हो रही है, यानी डिक्रीजिंग एक्सपेंस हो जाएगा गुडविल एमोर्टलाइजेशन, यानी कि डिक्रीज हो गई आपकी 20,000 यहाँ आ गया। इसका बाद हमारा आता गेन। गेन क्योंकि हमारी इनकम होती है इसलिए हम गेन आ गए इनकम के अंदर, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में डालना है, इनकम्स आपकी इनकम में आ जाएंगी, ये ध्यान रखना है 90,000। अब क्योंकि जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है 60,000,
तो मैं वर्किंग मोड में पहुंच गया, मैंने नाम लिख लिया आपका जर्नल रिजर्व। और जनरल रिजर्व की 60,000 लिखने के बाद मैंने इसका टोटल कर दिया। मेरा प्रॉफिट नेट आया 1,07,60,000। मैं इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी ये अमाउंट मेरी उठकर यहाँ आ गई 7,60,000 रुपये। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स मैंने वर्किंग नोट बनाया है और आप यहाँ पर उसकी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया कि जो प्रीवियस ईयर के डाटा रहे होंगे वो, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हुआ जो करंट ईयर के डाटा रहे होंगे वो। आपको ईयर दिए होते तो आप ईयर लिख लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ वो बोलता 2020 और यहाँ अगर वो बोल देता तो 2021, तो 2020 मीन्स ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और 2021 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस यानी कि करंट ईयर का बैलेंस। अब सबसे पहले हमने देखा ट्रेड पेबल हमारे एसेट्स हैं या लायबिलिटी। ट्रेड पेबल हमारे लायबिलिटीज होते हैं। तो लायबिलिटीज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग है तो मैं प्लस में रखूंगा, लायबिलिटी में अगर मेरी डिक्रीजिंग होगी तो मैं उसे किस में रखूंगा, माइनस में, यानी कि लेस वाली कंडीशन में। तो मैंने सबसे पहले देखा ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर में 75,000 का, और अब मेरे पास है कितने का, 50,000 का। यानी पहले 75,000 थे, अब 50,000 रह गए, तो डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग किस में हो गया, लायबिलिटीज में, क्योंकि ट्रेड पेबल मेरा करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटी में डिक्रीजिंग दोनों का डिफरेंस 25,000, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, नाम मैंने लिखा ट्रेड पेबल, और दोनों का डिफरेंस 25,000 डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, अगला नाम था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल तो एसेट्स होते हैं। हमने देखा था पहले अमाउंट थी 60,000 की, अब अमाउंट हो गई 75,000, यानी कि इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हुआ किसमें, एसेट्स के अंदर। अब मुझे ढूंढना है एसेट्स में इंक्रीजिंग, तो एसेट्स की डिक्रीजिंग ऊपर है और एसेट्स की इंक्रीजिंग नीचे। मैंने इंक्रीजिंग में नाम लिखा ट्रेड रिसीवेबल, और दोनों का मेरा डिफरेंस आ गया साहब 15,000। 60,000 में से मैंने 75,000 माइनस कर लिया। मेरा नेक्स्ट नाम आया प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स पहले 18,000 का था, अब एसेट्स हो गया 10,000 का, यानी एसेट्स में क्या हो गई, डिक्रीजिंग। पहुंच गया हमें डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, नाम आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दोनों का डिफरेंस मेरा आ गया 8,000 रुपये। सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि वो चीज़ एसेट्स है या लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो आप हल्का सा टिक लगा लें एल, एसेट्स है तो छोटा सा लिख लें ए, एसेट्स है तो छोटा सा ए लिख लें अपने लिए। और फिर आप देखें कि पहले अमाउंट 75,000 थी और अब अमाउंट 50,000 है, तो अमाउंट क्या हुई है, डिक्रीज। डिक्रीज किस में है, लायबिलिटी में। तो आपको ढूंढना लायबिलिटीज इस साइड में, लायबिलिटी में डिक्रीजिंग। ये लायबिलिटी की इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग ऊपर, डिक्रीजिंग नीचे, और उसके नीचे लिख देंगे। इसी तरह फिर दूसरी पॉइंट है एसेट्स, पहले 60 का था अब 75 का आता है, तो इंक्रीजिंग हुआ। अब इंक्रीजिंग किस में है, एसेट्स में। एसेट्स में इंक्रीजिंग, एसेट्स इधर है, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, एसेट्स में इंक्रीजिंग, अमाउंट यहाँ गया, और दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। अगला नाम फिर मेरा एसेट्स है। अमाउंट 18,000 थी, अब अमाउंट कितने की 10,000, तो क्या हुआ, डिक्रीज। डिक्रीज एसेट्स, डिक्रीज एसेट्स, तो मैंने देखा डिक्रीज एसेट्स, मेरा डिक्रीज एसेट्स, नाम यहाँ रखा, दोनों का डिफरेंस यहाँ। अब हम टोटल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पहले हेड के अंदर अमाउंट के 2 पॉइंट हैं, तो मैंने दोनों का टोटल करा। ये दोनों टोटल मेरे कितने हुए, 40 और 20, 60,000 रुपये। क्योंकि यहाँ पर ऐड का है सिंबल, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा और इन दोनों का टोटल मेरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैंने इस हेड में 90,000 है, सीधे पैसे मैंने बाहर रख दिए, और ये लेस का है तो मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इसे मैं माइनस करके अमाउंट का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस हेड के अंदर केवल 1 पॉइंट है, तो मैंने 8,000 रुपीज़ बाहर ले लिए हैं, क्योंकि ये भी प्लस के हैं, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, प्लस, और इनका और इसका दोनों का टोटल नीचे यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास 2 आइटम है, मैंने दोनों आइटम ले लिए, 25,000 और 15,000, मेरा आ गया 40,000। अब क्योंकि ये लेस का है तो मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया, आंसर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। टोटलिंग कर रहा हूँ,
7,60,000 में 60,000 मैंने प्लस कर दिए, तो टोटल मेरा हो गया साहब 8,20,000। अब 8,20,000 में से 90,000 मुझे माइनस करने हैं, तो 0 0 0 और 0, और आपके 12 में से 9 गया, हमारा 3 आ गया, 7,30,000। इसमें से 8,000 फिर मुझे प्लस करने हैं, तो मेरा अमाउंट आ गया 7,38,000, यानी 7,38,000। अब 40,000 क्योंकि माइनस करने हैं मुझे, तो मैंने 40,000 माइनस करा, मेरा आंसर आया 0 0 0, और 8 से तो 8 आ गया एज इट इज, और यहाँ 14 हो गए, 13 में से 4 चला गया, मेरा आ गया 9, ये आ गया 6, यानी 6,98,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वर्किंग नोट के साथ। आप आराम से वीडियो देखिए। थैंक यू।